सर्कल तो आप जानते हैं कि एक ऐसी वस्तु जो गोल होती है। आपका सिक्का एक सर्कल है ना? बट क्या बॉल भी सर्कल है? जी हाँ, आज का मेरा क्वेश्चन आपके लिए यही है। आपको बताना है इज अ बॉल, यस, जिससे आप खेलते हैं, इज अ बॉल अ सर्कल। चलिए बिगिन करते हैं कि सर्कल क्या है और इसके कुछ की फीचर्स। तो सर्कल कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है। यस, कैसा पॉइंट? कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम वन, यस, पॉइंट। वो वन पॉइंट जिससे इक्वल डिस्टेंस में है उसका नाम है सेंटर। यस, सेंटर वो पॉइंट है जहां से ये पॉइंट्स, लेट्स से एक पॉइंट है ए बी सी, तो सारे पॉइंट्स यस उससे कहां पर है? इक्विडिस्टेंट पे है। तो सर्कल ये रहा। अब सर्कल से इस सर्कल सेंटर से इस बाउंड्री तक टच कर दिया जाए तो उसका नाम हो जाएगा रेडियस। रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। लाइक मेरे एग्जांपल में O से लेकर के A तक हमारा क्या है? यस, रेडियस है। हाँ, रेडियस को एक्सटेंड कर देंगे, डबल कर देंगे, यस, तो बन जाएगा यस मेरे केस में AD। तो AD क्या है? इसमें डायमीटर है, डबल ऑफ दी, यस, डबल ऑफ दी सर्कल, डबल ऑफ दी रेडियस। तो एनी लाइन विच कट्स द सर्कल इन टू इक्वल हाफ इज अ डायमीटर। एक ऐसी लाइन जो सेंटर से पास करती हो, यस, सेंटर से पास करती हो और वो सर्कल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो। कितने डायमीटर हो सकते हैं सर्कल में? यस, इनफाइनाइट हो सकते हैं, करेक्ट। तो अब ये क्या है? ये जो बाउंड्री है सर्कल की, यस, ये जो बाउंड्री है सर्कल की, हम इसे कहते हैं सर्कमफ्रेंस। बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज सर्कमफ्रेंस। अगर सेंटर और इस सर्कमफ्रेंस के बीच का, यस, ये रहा, एक पर्टिकुलर यस पार्ट ले लें तो ये बन जाता है आर्क। आर्क क्या है? यस, आर्क की कर्व्ड लाइन है जो पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस है। इसका मतलब यहां भी आर्क है, यहां भी आर्क है, ये भी आर्क है, यस, हाँ, ये सब आर्क है। तो आर्क सर्कमफ्रेंस का क्या होती है? एक पर्टिकुलर सिर्फ पार्ट होती है, ठीक है। लाइक हमारे केस में ये बना हुआ है एक आर्क है। तो एनी लाइन विच, यस, एनी लाइन विच टचेज सर्कल इंटरनली एट टू पॉइंट इज कॉल्ड एज कॉर्ड। ये रही CHORD। कॉर्ड क्या करती है? सर्कल को इंटरनली दो पॉइंट पे टच करती है। नेम दे दूं उसका? यस, मेरे केस में AB एक कॉर्ड है, यस, और ये जो कॉर्ड के नीचे, यस, जो आप ये शेडेड पोर्शन देख रहे हैं, इसका नाम है सेगमेंट। क्योंकि ये छोटा है इसीलिए इसका नाम हो जाता है माइनर सेगमेंट। यस, कॉर्ड के नीचे, है ना। और ये जो बाउंड्री है, यस, ये जो सर्कमफ्रेंस का पार्ट है, यस, ये जो सर्कमफ्रेंस का पार्ट है, इसका नाम है आर्क। ठीक है, आर्क मिला, यस, कॉर्ड मिल गया आपको, और माइनर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट क्या है? यस, ऊपर की जितनी भी पोर्शन है ये सब, अदर देन माइनर सेगमेंट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल क्या है? यस, मेजर सेगमेंट। तो अगर ये क्या है? यस, व्हाट इज दिस? इसको क्या कहेंगे? एक लाइन जो सर्कल को पार करते हुए चले जा रही है, क्या बोलेंगे इसको? यस, इसका नाम है सीकेंट। यस, यही डिफरेंस है कॉर्ड में और सीकेंट में। सीकेंट क्या करती है? सर्कल के दो पॉइंट्स को न सिर्फ कट करती है बल्कि एक्सटेंड भी कर जाती है। जबकि मैंने कहा इंटरनली सर्कल को दो पॉइंट पे टच करती है कॉर्ड। तो डायमीटर क्या होती है? यस, डायमीटर सेंटर से, यस, सेंटर से पास होने लाइन है, यस, सेंटर से पास होने वाली लाइन है और इक्वल डिवाइड करती है सर्कल को। सर्कल को दो इक्वल पार्ट में कट कर देती है डायमीटर। कॉर्ड ऐसा नहीं करती है, ठीक है। और एक और चीज देखते हैं, अगर एक लाइन, यस, सर्कल को एक्सटर्नली टच करते हुए निकल जाए, यस, और वो रेडियस के साथ, यस, रेडियस के साथ वो परपेंडिकुलर हो, तो इस लाइन को क्या कहेंगे?
यस, इस लाइन को कहेंगे टेंजेंट। यस, टेंजेंट इज एनी लाइन विच टचेज सर्कल एक्सटर्नली, है ना, सर्कल को बाहर से टच करती है, और यस रेडियस के साथ, यस ये रहा रेडियस, रेडियस के साथ वो परपेंडिकुलर होती है। देखिए, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी रेडियस। चाहे किसी भी पॉइंट से टेंजेंट बनाते हैं, वो एक्सटर्नली सर्कल को सिर्फ वन पॉइंट पे टच करता है। एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट आर इक्वल। क्या मतलब आता है इसका, आइए देखते हैं। पहला थ्योरम है ये, है ना, याद रखिएगा ये थ्योरम की जो स्टेटमेंट है आपको याद होनी चाहिए जब आप सर्कल को, यस जब आप एंगल्स को फाइंड करके प्रूव करते हैं। तो एक गिवन सर्कल है हमारे पास, ठीक है, ये रहा हमारे पास कॉर्ड, याद होगा आपको, ये रहा हमारे पास कॉर्ड और ये रहा हमारे पास आर्क। आर्क इज द पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस, बताया था आपको, यस। और यहां पे क्या बन रहा है आपका, सेगमेंट, ठीक है, यहां बन रहा है नीचे सेगमेंट। तो क्या होना चाहिए, लेट्स से इस कॉर्ड का नाम है ए बी। अब इसी सेगमेंट का इस्तेमाल करेंगे और एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, क्या, एनी पॉइंट ऑफ द सर्कमफ्रेंस, लेट्स से मैंने सी नाम दे दिया, और ये एंगल लेट्स से आपको दे दिया हमने 50 डिग्री। तो अब इस ए बी सेगमेंट से, यस इस ए बी के सेगमेंट से कोई भी, यस याद रखिएगा ए और बी का ही इस्तेमाल होना चाहिए, कोई भी एंगल फाइंड करेंगे सर्कमफ्रेंस पर तो वो हमेशा क्या मिलेगा आपको, करेक्ट, इक्वल मिलेगा। गॉट इट, क्योंकि सेगमेंट आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, यस ए बी। तो अब इससे कहीं भी बना दीजिए, आप इसके शेप पे मत जाइए, ठीक है, ए बी का इस्तेमाल होना चाहिए, इसी सेगमेंट का इस्तेमाल होना चाहिए, है ना, इसी सेगमेंट का इस्तेमाल होना चाहिए, और इस सेगमेंट से जितने भी एंगल सर्कमफ्रेंस पे बनाएंगे विल ऑल बी, यस विल ऑल बी इक्वल। एनी पॉइंट कहीं पर भी सर्कमफ्रेंस बना के देख लीजिए। गॉट इट, सो ऑल, यस, सो आपके पास मिल गया एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक, पहला थ्योरम आपके दिमाग में आ गया। मैं बीच बीच से स्क्रीन से हटूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए इसका। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। यस, ये रहा सर्कल, इस पॉइंट को, यस ये सेंटर रहा, आपने देखा ओ सेंटर है, यस ए बी एक आर्क है, यस ए बी ये दिख रहा है आपको, यस ए बी एक आर्क है, यस। तो क्या प्रॉपर्टी है ये वाली, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर, यस ये रहा एंगल सबटेंडेड एट सेंटर। क्या होता है एंगल सबटेंडेड सेंटर, ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस। इस सर्कमफ्रेंस पर इसी सेम आर्क से, आर्क का नाम क्या बताया आपको, ए बी, यस इसी आर्क के से किसी भी पॉइंट पर जो एंगल होगा, लेट्स से यहां पर x है, ठीक है, C नाम के पॉइंट पर एंगल है x, तो जो भी यहां पर एंगल होगा इसका ट्वाइस एंगल होगा एट द सेंटर। एक और इसमें एग्जांपल, यस अगर इस AB से, यस कहीं और एनी पॉइंट, यस एनी पॉइंट ऑन दी, यस सर्कमफ्रेंस होना चाहिए, सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पर, यस इसी आर्क से अगर कोई एंगल होगा तो वो जो भी एंगल होगा इसका ट्वाइस एंगल एट दी सेंटर होगा। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सर्कल के अंदर, यस एक क्वाड्रिलेटरल है, यस ये 4 साइडेड बाउंडेड फिगर है, पर आप देखेंगे कि इसके सारे वर्टेक्स ए बी सी डी कहां टच कर रहे हैं, सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच कर रहे हैं। तो ऐसे, यस ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे साइड्स, यस सारे वर्टेक्स क्या करते हैं, सर्कमफ्रेंस पे होते हैं, उसे कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल।
तो आइए रूल जानते हैं। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री। यस, सप्लीमेंट्री मतलब जिन दो एंगलों को प्लस करने पे 180 डिग्री आता है उन्हें कहते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री। तो हमारे एग्जांपल में एंगल डी और बी दोनों अपोजिट एंगल्स हैं। यस, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट है, तो एंगल बी और डी का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। सिमिलरली एंगल ए और एंगल सी, यस, ये भी क्या है? इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स हैं, तो इनका सम भी कितना होगा? 180 डिग्री। मतलब हम कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, चलिए फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपको दिया हुआ है 110 डिग्री। एंगल ए अगर 110 है, सो आपका एंगल सी हो जाएगा करेक्ट 70 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। क्लियर है? आप अगेन स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस रूल को भी। इस सर्कल में ए बी एक डायमीटर है और ओ मेरा सेंटर है, तो इसकी वजह से सर्कल दो हाफ्स में डिवाइड हो गया, दो सेमी सर्कल बन गए हैं। एक सेमी सर्कल आपको ऊपर दिख रहा है और एक सेमी सर्कल नीचे दिख रहा है। तो अगर इस ए बी के मदद से, यस, इस ए बी की मदद से अगर कोई एंगल बना रहे हैं ए सी बी, यस, तो ये हमेशा क्या होगा? राइट एंगल होगा। सो क्या रूल बन गया हमारे पास? एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज अ राइट एंगल, दैट इज 90 डिग्री। क्या कहीं और भी बन सकता है? हाँ, बस यहां ध्यान ये रखना है कि हमें इस ए बी का ही इस्तेमाल करना है। लेट से हमने ये लाइन बना दी है ना, और यहां पर पॉइंट हो गया डी, सो एंगल डी विल बी नाउ राइट एंगल। कहीं और बना के देखना चाहते हैं? नीचे देखना चाहते हैं? आइए यहां बना देते हैं। सो एनी सेगमेंट, यस, एनी सेगमेंट विच इज यूजिंग ए बी, जिसमें ए बी का इस्तेमाल हो रहा होगा और इसकी मदद से आप क्या कर रहे हैं? यस, ए बी याद रखिएगा डायमीटर है। डायमीटर की मदद से आपने क्या किया? यस, सेमी सर्कल पे एंगल बनाया, तो ये हमेशा क्या मिलेगा? राइट एंगल मिलेगा। अब वो चाहे आप यहां बनाए चाहे यहां बनाए, एनी पॉइंट बना दें, बस एनी पॉइंट इन द सर्कमफ्रेंस पे इस डायमीटर से एंगल बनाएंगे तो वो राइट एंगल ही होगा। सो इसीलिए कह रहे हैं एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, है ना। डायमीटर होना इसमें कंपलसरी है, तभी वो सेमी सर्कल कहलाएगा। चलिए, सो फिफ्थ एंड लास्ट एंगल प्रॉपर्टी, यस, तो ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है ए बी सी डी। क्यों? आप जानते हैं क्योंकि इसके चारों के वर्टेक्सेस कहां पर मिल रहे हैं? आपको सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पे मिल रहे हैं। और ये रहा एंगल जो सर्कल के बाहर है, यस, सी बी ई। कैसा एंगल है ये? एक्सटीरियर एंगल है। यस, एंगल आउटसाइड द साइक्लिक कोऑर्डिनेटर दिख रहा है आपको, एंगल बी। यस, अब ये एंगल जो है, जो कि इंटीरियर भी है और अपोजिट भी है। सो क्या रूल है इस बार? एक्सटीरियर एंगल, यस, ये रहा आपका एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। यस, ये एक्सटीरियर एंगल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बाहर है, वो अंदर के, यस, अपोजिट एंगल के बराबर है। कोई और एग्जांपल, कोई और डायग्राम में देखना चाहते हैं? आइए एक बार फिर से देखते हैं। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमारा पहले से ही बना हुआ है ना। इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का नाम है ए बी सी डी। देखिए मैंने एक एक्सटीरियर एंगल इधर बना दिया है ना, ध्यान दिया आपने। इस एक्सटीरियर एंगल का नाम है, यस, डी ए एफ, बना दिया। ये एक्सटीरियर एंगल है डी ए एफ। अब ये तो एक्सटीरियर एंगल है, तो जो इसकी वैल्यू होगी वो इक्वल टू दी इंटीरियर एंड अपोजिट। यस, अंदर भी होगी और उसके अपोजिट में होगी। अपोजिट ये रहा, ठीक है, इंटीरियर एंड अपोजिट एंगल के बराबर होगी। तो ये हो गए 5 एंगल प्रॉपर्टी ऑफ द सर्कल। स्टूडेंट्स, सर्कल एक इजी चैप्टर है और इस पे मिनिमम 3 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल जरूर आता है आईसीएससी क्लास 10th के बोर्ड में, एंड दिस 3 मार्क्स इज बेस्ड ऑन दिस 5 एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्कल। सो इसीलिए क्या करिए, इस 5 एंगल प्रॉपर्टीज को अच्छे से देखिए, पॉज करिए, खुद लिखिए एंड देन इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को
यस एंगल फाइंड करने के न्यूमेरिकल्स को जरूर सॉल्व करिए, बिकॉज यू नीड टू राइट दी प्रॉपर्टीज। जब आप एंगल लिख देते हैं एग्जाम में, साथ में आपको उसकी प्रॉपर्टी भी बताना बहुत जरूरी है। प्रूविंग पार्ट इसका नहीं आएगा आपको, ओनली यू नीड टू नो दी थ्योरम पार्ट। आपको सिर्फ ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। गॉट इट? तो आई एम श्योर यू आर डूइंग योर मैथ्स नाउ। मैथ्स को अब हम स्पीड मैथ्स के साथ करेंगे। यस, स्पीड मैथ्स, क्विक मैथ्स, एंड आई प्रॉमिसिंग यू, अगर आप लगातार यस मैथ्स को मेरे फॉलो करेंगे तो यू वोंट रिग्रेट, और आप श्योरली मैथ्स में भी बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग टिल देन, बाय।